20 दिन बचे हैं आपके नीट के पेपर को और 20 दिन पहले आपकी नई एनसीईआरटी रिलीज हो चुकी है। अब इस एनसीईआरटी में क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फटाफट से आपको सारे चेंजेस बता देती हूँ। देखो बेटा जी, सबसे पहली बात तो आपकी 12th की एनसीईआरटी तो आपके वेबसाइट पे आ चुकी है, ये देखो, ठीक है, वेबसाइट पे आ चुकी है तुम्हारी 12th की एनसीईआरटी। लेकिन 11th की एनसीईआरटी अभी मार्केट में आ चुकी है, मतलब आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी, लेकिन आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे चेंजेस आपको यहीं बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज है दैट इज इन रेस्पिरेशन इन प्लांट। कल ही हम प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे थे, कल ही तुम्हें याद हो मैं तुम्हें बता रही थी कि डायग्राम में यहां पे दिया हुआ है 2 प्रोटॉन जो कि एक एटीपी बनाते हैं, लेकिन टेक्स्ट में दिया हुआ है 4। तो मैंने आपको बताया था कि 4 इज करेक्ट, तो यहां पर अब एनसीईआरटी ने भी करेक्ट कर दिया है, इट इज नॉट 2 प्रोटॉन, इट इज 4 प्रोटॉन। तो ये करेक्शन आप मार्क कर लेना। जितने भी करेक्शंस है ना मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगी, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, ठीक है। इसको गूगल पे आप एग्जैक्टली ये वाला एड्रेस लिखना, आप मेरे असली टेलीग्राम तक पहुंचोगे, बाकी सब फेक हैं। दूसरा चैप्टर आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें जब हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे ध्यान देना, यहां पे ना आपका जो श्वान को लिखा हुआ है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन अब नई एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट कर दिया है, जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया, तो एक ये भी आप करेक्शन कर लेना, दिस इज वन करेक्शन। दूसरा करेक्शन सेम चैप्टर में है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल जब हम पढ़ते हैं उसमें एक करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, वहां एक लाइन लिखी हुई है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले इसको सेमी फ्लूइड बोला, यहाँ पे फ्लूइड बोल दिया, तो इसको भी अब इन्होंने करेक्ट कर दिया है, सेमी फ्लूइड लिख दिया है। छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन इससे तुम्हारे 4 नंबर जा सकते हैं, तो इनको नोट कर लेना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जहां पे हम स्कल पढ़ते हैं, स्कल के डायग्राम के नीचे ही ये पैराग्राफ जो दिया है उसमें एक लाइन दी हुई है, अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कल। वैसे ये पार्ट ऑफ द स्कल नहीं है, इसलिए अब ये वाली लाइन हट जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इज दिस पार्ट ऑफ द स्कल, तो तुम बोलोगे नहीं जी ये स्कल का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चे केमिकल कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है, अगला करेक्शन है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। एड्रीनल ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो तुमने जब मैंने पढ़ाया तो तुमने देखा भी होगा, मैं इसको बोलती हूँ सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, इनको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर प्लेस्ड अबव द किडनी, ठीक है, लेकिन अपनी किताब में दिया हुआ है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसको भी करेक्ट कर दिया गया है और लिख दिया है अबव द किडनी, ठीक है, अबव द किडनी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो तुम कर लेना। आई डोंट थिंक कि तुम्हें नई एनसीईआरटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये चेंजेस कर लो। और भी कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे तुम्हें शेयर कर दूंगी, यहाँ पे ही मैं अपने 2 पेज नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस हो, पीडीएफ हो, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और बेटा जी कल 2 बजे मैं असर्शन एंड रीजन का एक सेशन कराने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही अब गेम चेंज कर सकती है। 15th को परसों मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा रही हूँ पूरी की पूरी बायोलॉजी के 400 से 500 क्वेश्चंस करेंगे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं तुम्हारे पेपर में। एंड 17th को हम करेंगे 5 साल के पेपर, यू नो दैट पीवाईक्यू से 60 से 70% पेपर वहां से आ जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे सेशंस लग चुके हैं, कमेंट में पिन करवा दूंगी, लाइक कर दो जाके, एंड मिलते हैं। और एक और चीज, आर यू नीट रेडी 2.0 आ चुका है, क्योंकि बेटा जी इसमें पिछले साल भी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, पिछले साल भी जिन बच्चों ने इस मॉक में पार्टिसिपेट करा था उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, ठीक है। सुहानी एक स्टूडेंट थी अड्डा की, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 700+ मार्क्स आए थे। तो तुम भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही नीट क्रैक हो सकता है, वो आपको यहां मिलेंगे। आपको बस लिंक मैंने दे दिया है, कमेंट में पिन करा दिया है, गार्गी कोड यूज करना है, 300 रुपए में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको साथ बेटा जी आपको मिलेगा चांस क्या जीतने का, आईपैड जीतने का। अगर तुम टेस्ट में फर्स्ट आ जाते हो, टॉप कर जाते हो, तो आपको आईपैड मिलेगा। तो 10 टेस्ट हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब है 10 आईपैड गिव अवे में रखे हुए हैं एंड इन्हीं टेस्ट का क्यूमुलेटिव स्कोर हम बनाएंगे जिसमें टॉप 3 बच्चों को मिलेगा आईफोन। तो ये तो चलो हमारा एक जरिया है जिससे हम तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो आपका AYNHAR है ना, इसमें ज़रूर एनरोल कर लेना चाहिए। पहला टेस्ट फ्री है, 18 अप्रैल को 2 से 5 बजे आपका ये टेस्ट रहेंगे, उसी टाइम पे जिस टाइम पे नीट होता है, तो इसमें ज़रूर एनरोल करो क्योंकि क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। हर रोज़ अब एक मॉक टेस्ट लगना चाहिए फुल सिलेबस का एंड दैट इज़ योर ओनली वे टू गेट दैट, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम अपने भी सेशंस में मिलेंगे, ठीक है। कल का सेशन, परसों और पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा सा प्लान करा हुआ है। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।